मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमवीवीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय भौतिकी से पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का एमवीवीआई क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन से 7 वीडियो अपलोड कर दिया, अर्थात पार्ट 7 तक हमने अपलोड कर दिया है। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन से पार्ट 8 अर्थात 8वां भाग पढ़ेंगे, ठीक है। और आज हम लोग जो है अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का अवलोकन करेंगे। इससे जो है आपके एग्जाम में कम से कम 1 या 2 प्रश्न रहते हैं, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट यह वीडियो होने वाला है। तो आप जो भी बच्चे अगर 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं और आपको 2021 में एग्जाम देना है, तो आप जो है इस वीडियो को अवश्य देखें। तो आज जो है हम लोग प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन से अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का अवलोकन करते हैं, ठीक है। तो आज का प्रश्न होगा कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को फोकस एवं ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज का सबसे एमवीवीआई प्रश्न जो है, प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। जब भी हम लोग इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग चित्र बनाएंगे। जो आपके स्क्रीन पर यह चित्र दिखाई दे रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है जो आपको ध्यान से समझना होगा इस चित्र को, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर यह प्रश्न 2 नंबर का आता है तो आपको जो है इस चित्र को बड़ी बारीकी से, बड़ी ध्यान से जो है बनाना होगा, तभी आपको जो है 2 में 2 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। भाषा लिखने के बाद जो है आपको चित्र भी बनाना होगा। तो प्रश्न था कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को फोकस एवं ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है, ठीक है। तो आप बताइएगा आंसर में कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को फोकस एवं ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, ठीक है, आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। फिर से सुनेंगे कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को फोकस एवं ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, आभासी, सीधा एवं वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है इस प्रश्न का आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप जो है इसको ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो दूसरा नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने, प्रश्न है, बड़ी ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, ठीक है, और चित्र को भी ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। प्रश्न फिर से समझेंगे कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। तो उसका आंसर होगा कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है एवं वस्तु से बहुत बड़ा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी, आप जरूर इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे और आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से जो है इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो है मेरी ध्वनि को, मेरी आवाज़ को सुन करके जो है और इस चित्र को देख करके, समझ करके जो है आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप नोट्स भी बनाते चलिए। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। इसका आंसर होगा कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है एवं वस्तु से बहुत बड़ा होता है। तो इस चित्र में जो है आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो आप इस चित्र को भी ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। आपको जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है, इसका सचित्र वर्णन करें, ठीक है। 2 नंबर का पूछेगा तो आप जो है इसका आंसर लिखेंगे और इसका चित्र बनाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने
प्रश्न फिर से सुनेंगे। आज का तीसरा नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। प्रश्न फिर से सुनेंगे। आज का प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न जो है, प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। इसका आंसर होगा कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है एवं वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, प्रश्न का आंसर समझ में आया? आंसर समझ में आया जी? आशा करते हैं कि आपको बातें समझ में आ रही है। फिर से समझेंगे कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है एवं वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का आंसर याद हो गया होगा और आप समझदार बच्चे हैं। अगर आप 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं और आपको 2021 में एग्जाम देना है तो आप जो है इसका नोट्स भी बनाते चलिए, मेरी ध्वनि को, मेरी आवाज़ को सुन करके। और साथ ही साथ जो है अगर ये बातें आपको एक बार में समझ में नहीं आ रही है तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार अवश्य देखें। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको मेरी बताई गई बातें अच्छी लगती है और मेरी पढ़ाई गई चीज़ें जो है समझ में आ रही है तो आप जो है मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। ठीक है, और साथ ही साथ अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए ताकि आपके मित्र भी आपसे आपके अच्छा से अच्छा नंबर उठा सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अर्थात आज का चौथा नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न जो है, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, आपके एग्जाम में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है। प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। प्रश्न बड़ी ध्यान से सुनिएगा और इसका आंसर भी ध्यान से याद कीजिएगा। प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। आपके एग्जाम में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है तो जरूर आप इस प्रश्न का आंसर याद करके जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। इसका आंसर होगा कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है एवं वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, प्रश्न का आंसर फिर से सुनेंगे। आंसर है कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, अर्थात उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है एवं वस्तु के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आप इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे। मेरी बात को जरूर मानिएगा क्योंकि यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आपको पता है कि यह चैनल जो है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं, जो 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं और +2 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए चैनल जो है MVVI क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा है। आप जरूर इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस आंसर को याद करें। ठीक है, फिर से इस प्रश्न का आंसर बताते हैं। प्रश्न का आंसर है कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है एवं वस्तु के बराबर होता है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है मेरी बातें बताई गई समझ में आ गई है और आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न जो है अर्थात 5 नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे और मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को अनंत और दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। 5 नंबर प्रश्न फिर से ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को
अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। इसका आंसर होगा कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है एवं वस्तु से छोटा होता है। समझ में आया आंसर? फिर से समझेंगे आंसर। इसका आंसर है कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है एवं वस्तु से छोटा होता है। समझ में आ गया? बातें समझ में आ गई? ठीक है, आशा करते हैं कि आपको बातें समझ में आ गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अर्थात आज का अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का सबसे लास्ट प्रश्न जो है, अर्थात 6ठा नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। प्रश्न फिर से ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। तो इसका आंसर होगा कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने फोकस पर बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है एवं वस्तु से बहुत छोटा होता है। तो आशा करते हैं कि मेरी बातें बताई गई आपको समझ में आ गई है और आप अगर 10वां क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है ये बातें जो है बारीकी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसके साथ ही अगर किसी बच्चे को जो है या आप जो भी बच्चे जो है इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरी बातें बताई गई अगर आपको समझ में आया तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर MBBI क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड का, चाहे वो +2 का हो चाहे वो वर्ग 10वीं का हो, आपको जो है सबसे पहले आपके स्क्रीन पर प्राप्त हो। ठीक है, तो इसके साथ ही सभी बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, सभी मेरे मित्रों के लिए, सभी मेरे दोस्तों के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।